हेलो एंड वेलकम टू खूनी संडे। आज है हैलोवीन और आज मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ एक इंडोनेशियन अर्बन लेजेंड, द पचोंग। ये स्टोरी एक इंडोनेशियन अर्बन लेजेंड पे बेस्ड है। दरअसल ये कहानी है एक यंग गर्ल इमेल्डा की। इमेल्डा स्कूल के बाद हर रोज रिलीजियस क्लासेस अटेंड करता था, लेकिन वहाँ जाने के लिए एक ही घने जंगल का रास्ता पार करना पड़ता था। ना तो सूरज ना चांद उस घने जंगल के पार से चमक सकता था। इमेल्डा को अकेले ही जंगल पार करना पड़ता था हर वक्त, क्योंकि उसके फ्रेंड्स कोई भी उसके नेबरहुड में नहीं रहता था। पहले कुछ दिन बहुत डर लगता था इमेल्डा को, लेकिन कुछ हफ्ते बाद उसे पूरा रास्ता याद हो गया एंड उसे अंधेरे से भी आदत पड़ गया था। एक अंधेरी रात क्लासेस अटेंड करने के बाद जब वो घर लौट रहा था उसी जंगल के बीच से, अचानक उसने अपने पीछे एक सरसराहट सुनी। लेकिन वो आवाज सुन के भी इमेल्डा उसे नजरअंदाज कर दिया। उसे अब तक जंगल के सभी आवाजों का याद है और इमेल्डा जानता था कि ये एक आवारा बिल्ली था जिसको इलाके में घूमना पसंद है। कुछ 3-4 कदम रखने से पहले ही उसे एक अजीब सा आवाज सुनाई दिया। इमेल्डा के लिए वो एक नया आवाज था। उसने चलना बंद कर दिया ताकि वो रुक के फिर से आवाज सुन सके। आवाज करीब आने लगा। इमेल्डा ने एक गहरा सांस लिया। और फिर टॉर्च की लाइट को उस दूरी पर फेंका। टॉर्च की लाइट किसी चीज पे गिरा, लेकिन इमेल्डा को समझ नहीं आ रहा था वो चीज आखिर है क्या, क्योंकि वो चीज बहुत दूर था। कुछ सफेद रंग का स्ट्रक्चर था, पैरों के मुकाबले उससे भी बहुत बड़ा। इमेल्डा घूरता ही रहा, ये पता लगाने के लिए कि आखिर वो देख क्या रहा है। फिर जो कुछ भी था उधर उछल के सामने आया। उसके करीब 40 मीटर की दूरी पर इमेल्डा कुछ कदम पीछे हट गया। ये इतना जल्दी कैसे आ गया उछलकर इतना दूर से? अचानक फिर से वो वाइट फिगर उछलकर इमेल्डा के एकदम सामने आ गया। अब इमेल्डा के दिमाग में कोई डाउट नहीं था कि वो क्या देख रहा है। वो एक सड़ा हुआ डेड बॉडी था जिसका सर के ऊपर, गले में और पैर में वाइट कपड़ा लिपटा हुआ था। जो दिख रहा था वो सिर्फ उसका मुरझाया हुआ पीला सड़ा हुआ चेहरा। उसमें 2 बड़े बड़े होल्स थे जहां पर आंखें होना चाहिए था। इमेल्डा चिल्लाया और जंगल के दूसरे दिशा में भाग गया। वो जंगल को पूरी तरह से जानता था। घर वापस जाने के लिए उसने एक दूसरा रास्ता लेने का सोचा ताकि उसे उस डेड बॉडी से छुटकारा मिल सके। पेड़ के एक घने हिस्से के बीच से रेंगते हुए अपना शरीर को जंगल का दूसरे हिस्सा पर लेके आया। इमेल्डा पीछे मुड़ के देखा, पर उसके पीछे कोई नहीं था। अपने घर पहुंचते ही उसने तुरंत अपनी माँ से कहा, माँ, वो अजीब सा लाश सफेद कपड़े में लिपटा हुआ मुझे फॉलो कर रहा था। उसकी माँ के मुंह पे एक ईगरनेस था। क्या तुमने उसे गले लगाया? इमेल्डा अपनी माँ को अजीब तरह से देखा और कहा, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे क्लासेस कभी नहीं जाना है। और इमेल्डा फूट फूट के रो पड़ा। तू बहुत भाग्यशाली है क्योंकि तूने एक पचोंग को देखा, उसकी माँ एक्सप्लेन किया। मुस्लिम ब्यूरियल्स में एक लाश के शरीर को एक सफेद कफन में लिपटाया जाता है, 3 हिस्से में, सर के ऊपर, गर्दन में और पैर में। 40 दिन के बाद उस शरीर को खोल दिया जाता है ताकि आत्मा को मुक्ति मिल सके। लेकिन अगर उसे ना खोला जाए तो वो बॉडी कोई लिविंग पर्सन को फॉलो करता है और तब तक फॉलो करता है जब तक उन्हें कोई अनरैप ना करे। और अगर कोई तुम्हें फॉलो कर रहा है, तुम्हें उसे तुरंत गले लगाना होगा और कसकर पकड़ना होगा, जो हमारे परिवार को खुशकिस्मत बनाएगा और बहुत पैसा, बहुत अमीर बनाएगा हम लोगों को। क्या तुम नहीं चाहते कि हमारे परिवार अमीर हो जाए? मुझे नहीं छूना उसे।
किसी ने दरवाजे पे मारा। इमेल्डा, तुम्हें दरवाजा खोलना है। इमेल्डा की माँ इमेल्डा को पकड़ा और उसके सामने रख दिया। उसकी माँ ने फिर डोर ओपन किया। वहां खड़ा था पचोंग, इमेल्डा के आंसू भरे चेहरे को देखता हुआ। इमेल्डा की माँ ने उसे उसके सामने धकेल दिया और इमेल्डा ने उस कफन को कसकर पकड़ लिया। उसकी माँ ने उसे नीचे सुला देने के लिए कहा ताकि वो लोग उसे अनरैप कर सके। खड़े हुए इमेल्डा और उसकी मॉम उस मोशनलेस डेड बॉडी को देखता रहा। क्या ये काम कर गया? मुझे नहीं पता मॉम, आपने क्या करवाया मुझसे। अगले कुछ दिनों के लिए इमेल्डा की माँ बहुत खुश और चीयरफुल था। उसने बहुत कॉकटेल पार्टी किया, सेलिब्रेशंस किया आने वाला रिचनेस के लिए। एक रात उसने इतना ज़्यादा पी लिया कि सड़क के दूसरे पार कार एक्सीडेंट में इमेल्डा की माँ का मौत हो गया। अपनी माँ को खोने से इमेल्डा तबाह हो गया, पर उसका दर्द कम हुआ जब एक बहुत आलीशान अमीर परिवार ने उसको एडॉप्ट किया। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो सभी को पसंद आया। एंड कैसा लगा आज का कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीक हम लोग फिर से वापस आने वाले हैं और एक एनिमेटेड हॉरर स्टोरी लेके। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए खूनी संडे को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।